आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिदर द्वारा की गई प्रेस मीट 17 नवंबर को शहर बिदर में आयोजित किए जाने वाले वॉकथॉन के संबंध में बताया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से की मुलाकात, बोले कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल पर नहीं हुई चर्चा। बेंगलुरु में फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, यूएस के नागरिकों को ठगने के आरोप, 21 गिरफ्तार। कांग्रेस ने 60 सालों तक आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, गुजरात की नर्मदा में बोले नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश बीजेपी के कोटे से होंगे 15-16 मंत्री, बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन का फार्मूला हुआ तय। पाकिस्तान के हैदराबाद में हुआ बड़ा धमाका, चारों ओर धुआं ही धुआं, कई लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिदर बेंगलुरु के तत्वाधान में कॉलेजों द्वारा अंगदान एवं नशामुक्त भारत अभियान के तहत 17 नवंबर को शहर बिदर में वॉकथॉन सुबह नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा और गुदगे अस्पताल क्रॉस हरालो पिक्सी, शिवाजी सर्कल, अंबेडकर सर्कल, जनरल करियप्पा सर्कल से होते हुए ब्रिम्स पहुंचेगा और इसके बाद ब्रिम्स के ऑडिटोरियम में एक मंचिया समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वॉकथॉन में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पियोथेरापी कॉलेज आदि के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी और छात्र सहित 1000 लोग भाग लेंगे। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, कर्नाटक सरकार के माननीय श्रम मंत्री और धारवाड़ जिले के प्रभारी मंत्री संतोष एन लाड, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर भगवान, जिला आयुक्त शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी और अन्य लोग वॉकथॉन उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इस वॉकथॉन के आयोजन का उद्देश्य समाज पर अंगदान और नशे की लत के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस संबंध में पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिदर के प्रिंसिपल राजकुमार माड़गे ने कहा कि संगठनों के नेताओं, युवाओं और आम जनता को बड़ी संख्या में वॉकथॉन में भाग लेना चाहिए। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टेडियम अल्ली ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 42 ಕಾಲೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡೋಣ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ। ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಏನು ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಸಿದೀವಿ। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏನು ಅಭಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು। ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂಬತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ನಶೆಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಈ ಯುವಕರ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು
ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಕಷ್ಟದಾಯಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಇದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ನಶೆದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಶಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಾಕ್ತಾನ್ ಮುಖಾಂತರ 2000 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ 2000 ಜನರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮತ್ತು ನಶಾಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುದ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಸಚಿವರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬದೋಲೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಅದು ಜಾರಿ ಬರಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ 21 ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತ ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಅವರು कर्नाटक के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच सभी की नज़रें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे पर टिकी हुई हैं। राज्य के ये दोनों बड़े कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की किताब के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजधानी पहुंचे हैं। सिद्धरामैया ने पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने
पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, मैंने राहुल गांधी से मुलाकात की। हमने केवल बिहार चुनाव के बारे में बात की। वो हमारे नेता हैं, इसलिए हमने उन्हें हिम्मत दी क्योंकि बिहार चुनाव में हमें झटका लगा था। उन्होंने कहा कि वो इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। कैबिनेट फेरबदल पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर मुझे समय मिला तो मैं सोमवार को प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा। बेंगलुरु में संचालित एक फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी पर साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कंपनी के 21 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है जो अमेरिका के नागरिकों को ठगने के आरोप में पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के रूप में पेश करके विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी कर रहे थे। कार्रवाई साइबर कमांड की स्पेशल सेल और व्हाइटफील्ड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पुलिस के अनुसार जानकारी मिलने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच से पता चला कि ये कंपनी शुरू से ही धोखाधड़ी में शामिल थी। कंपनी का नाम मस्क कम्युनिकेशंस है जो करीब 4500 वर्ग फीट के ऑफिस से संचालित हो रही थी। ये कंपनी अगस्त 2025 में शुरू की गई थी और धीरे धीरे विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी का जाल फैलाया गया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री प्रियंक खरगे ने मीडिया से बातचीत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MGNREGS के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभागों से समन्वित प्रयासों, कार्यों में विविधता और सरलीकृत प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मनरेगा ने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया है। कर्नाटक में इसके संकटग्रस्त प्रवासन को रोकने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि शुरुआत में कुछ खामियां और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, लेकिन हमने इन मुद्दों का समाधान किया है और व्यवस्था को मजबूत बनाया है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आदिवासी समुदायों के योगदान को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन केवल कुछ परिवारों को श्रेय देने की चाहत ने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के त्याग, अनुशासन और समर्पण की उपेक्षा की। यही कारण है कि 2014 से पहले देश में शायद ही किसी ने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान दिया हो। हमने इसे बदला क्योंकि आने वाली पीढ़ियों
को ये जानना जरूरी है कि हमारे आदिवासी समुदायों ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। 6 दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने आदिवासी समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कुपोषण कायम रहा, शिक्षा का अभाव रहा और ये कमियां कई आदिवासी क्षेत्रों की दुर्भाग्यपूर्ण पहचान बन गई। कर्नाटक पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन का सुपड़ा साफ होने यानी करारी हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी से सहानुभूति जताते हुए बड़ा बयान दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी कहा है कि कांग्रेस एक मित्रवत पार्टी और सहयोगी है जो आगे भी रहेगी। मैं नाता जोड़ने के बाद उसे निभाना जानता हूं। मुझे केंद्र सरकार या बीजेपी किसी की भी परवाह नहीं है। अखिलेश यादव ने कैमरे के सामने बीजेपी को कर्नाटक से ललकारते हुए कहा, मैं एक कांग्रेस नेता के घर के ठीक सामने खड़ा हूं। बीजेपी जो चाहे कह सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो उसका साथ नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। ऐसे में उन्होंने हाल फिलहाल यानी अभी गठबंधन सुधारों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सही समय आने पर वे सुझाव जरूर देंगे। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि कर्नाटक सरकार स्थिर है। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बन गई है। नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर बनी सहमति के अनुसार 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर जेडीयू के कोटे से 14 मंत्री होने की संभावना, वहीं बीजेपी से 15-16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोजपा रामविलास के कोटे से 3 और जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। इधर बिहार में मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। मंत्री विजेंद्र यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार नित्यानंद राय सीएम नीतीश को जीत की बधाई देने पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार अगले 3-4 दिनों में नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। वहीं सोमवार को पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच तनाव बढ़ गया है। शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। शिवसेना उद्धव गुट नेता अंबादास दानवे ने बिहार में इंडिया ब्लॉक की हार के लिए गठबंधन की आंतरिक देरी को जिम्मेदार ठहराया है। यूबीटी नेता दानवे ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में हुई हिचकिचाहट और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगे लंबे समय के गठबंधन को चुनाव में भारी नुकसान पहुंचाया। उनके अनुसार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला था। उसी समय गठबंधन को तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए था। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां 19 वर्षीय कॉलेज छात्र का कथित तौर पर अपहरण किया गया, साथ ही ब्लैकमेल करते हुए जबरन लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई गई। पीड़ित का दावा है कि नेहा खान उर्फ नेहा इफ्ते और उसके साथियों के नेतृत्व वाले एक गिरोह ने उसे निशाना बनाया। गिरोह ने कथित तौर पर उसे डराने के लिए हमला किया और अश्लील वीडियो दिखाकर धमकियां दी। शिकायत के अनुसार 28 अक्टूबर को आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर युवक को सूरत के एक अस्पताल ले गए और उसकी लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई। पीड़ित ने आगे आरोप लगाया कि गिरोह ने उससे भीख मंगवाने की कोशिश की, उससे पैसे ऐंठे और उसे लगातार धमकियां दी। पीड़ित 4 नवंबर को भागने में कामयाब रहा और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मालवानी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, ब्लैकमेल, जबरदस्ती और मेडिकल हमला, अत्याचार सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस तेजी से मामले की जांच कर रही है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस फिलहाल अस्पताल के रिकॉर्ड और पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच फुल स्पीड में चल रही है। इस कड़ी में कई शहरों से गद्दारों के राज, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की गिरफ्तारियां हो रही हैं। कहीं मनी ट्रॉल का खुलासा हो रहा है तो कभी अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों की जिहाद फैक्ट्री कैसे बनी, इसकी चर्चा हो रही है। इस बीच लाल किले में ब्लास्ट साइट के नज़दीक कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने घटनास्थल से बरामद 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खाली 9 मिलीमीटर कैलिबर के कारतूस मिलने की पुष्टि की है। बता दें कि 9 mm की गोलियों का इस्तेमाल आमतौर पर सिविलियन नहीं करते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में शनिवार 15 नवंबर 2025 को बड़ा धमाका हुआ है। ये जोरदार धमाका हैदराबाद शहर के लतीफ़ाबाद इलाके में मोची गोट एयरपोर्ट के पास हुआ है, जिसमें अब तक 6 लोग मारे गए हैं और 23 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके के पीछे का असली कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार हैदराबाद के लतीफ़ाबाद इलाके में पटाखे बनाने की फैक्ट्री स्थित है। उसी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण ये बड़ा धमाका हो गया। हैदराबाद के लतीफ़ाबाद इलाके में हुआ ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि एक इमारत पूरी तरह से ढह गई। वहीं इस धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से टूटी हुई और ध्वस्त नजर आ रही है। इसके अलावा वीडियो में इमारत से निकलता हुआ धुएं का गुब्बार भी दिखाई दे रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिदर द्वारा की गई प्रेस मीट 17 नवंबर को शहर बिदर में आयोजित किए जाने वाले वाकथान के संबंध में बताया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से की मुलाकात, बोले कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल पर नहीं हुई चर्चा। बेंगलुरु में फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, यूएस के नागरिकों को ठगने के आरोप, 21 गिरफ्तार। कांग्रेस ने 60 सालों तक आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, गुजरात की नर्मदा में बोले नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश बीजेपी के कोटे से होंगे 15-16 मंत्री, बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन का फार्मूला हुआ तय। पाकिस्तान के हैदराबाद में हुआ बड़ा धमाका, चारों ओर धुआं ही धुआं, कई लोगों की हुई मौत। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।